हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं क्लास 12th का लेसन 3 डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने दोनों लेसन के क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास वो क्वेश्चन आंसर ना हो तो आप उनको नोट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एंड इसके ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, तो एंड तक बने रहें मेरे साथ। आप चेक कर सकते हैं कि ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जितने भी उठा लीजिए, चाहे वो हाफ ईयरली के हों, टर्मिनल के हों या आपके ईयरली जो क्वेश्चन आते हैं वो हों, उन सबको मैंने यहाँ पे उन सबसे ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और आपको शॉर्ट आंसर्स इनके लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने क्यों डिटरमाइन किया कि वो अपने पानी के डर से बाहर निकलेंगे, इस पर काबू पा लेंगे। गेट ओवर यानी कि उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जो पानी के प्रति फियर ऑफ वाटर है, उनका पानी के प्रति जो उनका डर है, उनको पानी से डर लगता है, उसको वो डिटरमाइन थे, दृढ़ संकल्पित थे। मैंने हिंदी मीनिंग्स इसके लिख के रखे हैं जिससे आपको ये समझने में परेशानी नहीं होगी। आप भी नोट कर सकते हैं यदि आपको नहीं आते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स है। आंसर है, विलियम डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज it is ruined his enjoyment of water games like boating, swimming and fishing and canoeing। तो विलियम डगलस ने ये निश्चय कि वो पानी के डर से बाहर निकलेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे, ये क्यों किया? क्योंकि इट इज ruined, ये बर्बाद कर रहा था his enjoyment of water games, क्योंकि वो पानी की जो गेम्स होती हैं उनको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। कौन से गेम? जैसे कि बोटिंग है, बोटिंग का गेम, नौका, बोटिंग को हम कह सकते हैं नौका विहार, हिंदी मीनिंग होगा। तो बोटिंग करना सभी जानते हैं। स्विमिंग, तैरना भी नहीं सीख पा रहे थे वो इसी डर के कारण। एंड फिशिंग, फिशिंग भी नहीं कर पाते थे। एंड कनोइंग, कनोइंग होती है वो डोंगी से चलना, जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा कहीं। ठीक है, तो कनोइंग, ये सारे वाटर गेम्स हैं जो कि वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस डर पर जीत प्राप्त करूंगा और मैं इससे बाहर निकलूंगा। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। जो इंस्ट्रक्टर उन्होंने रखा हुआ था, जो सिखाने वाला, स्विमिंग सिखाने वाला जो व्यक्ति उन्होंने रखा था, वो उनका इंस्ट्रक्टर था, कहना चाहिए स्विमिंग सिखाने वाला टीचर। उन्होंने डगलस से एक स्विमर कैसे तैयार किया जो कि तैरने में एक्सपर्ट हो गया बाद में। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट स्विमर आउट ऑफ डगलस विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। इन्होंने रोप्स, केबल की सहायता से इन्होंने क्या किया, उनकी कमर में बेल्ट बांधी, बेल्ट से एक रस्सी बांधी और उससे उनको तैरना सिखाया और उसको उतना ही छोड़ते थे वो कि वो डूब ना पाए। तो इससे उन्होंने उसकी हेल्प से डगलस को तैरना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस इस पानी के भय से कैसे बाहर आते हैं, कैसे इस पर विजय प्राप्त करते हैं? आंसर है, डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न। स्विमर नहीं है ये, स्विमिंग है। ओके, और उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर रख लिया जो उनको स्विमिंग सिखाएगा। और डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर रखा, हायर किया, यानी कि उसको वो पे करते थे और पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने एक
इंस्ट्रक्टर हायर किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द लेसन डीप वाटर व्हाट मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। इस लेसन डीप वाटर में विलियम डगलस किस मिस एडवेंचर की बात करते हैं, किस दुर्घटना की बात करते हैं जो उनके साथ हुई थी। 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसको ये भी कह सकते हैं विच 2 इंसिडेंट्स इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्कैर्ड ऑफ वाटर। कौन सी 2 घटनाएं विलियम डगलस के अर्ली लाइफ में, यानी कि जब वो छोटे थे तब उनके साथ हुई, जिससे वो पानी से डरने लगे। और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है व्हाट मिस एडवेंचर डिड विलियम डगलस एक्सपीरियंस एट YMCA पूल। YMCA पूल में विलियम डगलस के साथ कौन सी दुर्घटना हुई थी या उनके क्या अनुभव थे। तो देख लेते हैं इन सभी का, तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। विलियम डगलस टेल्स अबाउट 2 इंसिडेंट्स इन हिज अर्ली लाइफ। विलियम डगलस हमें बताते हैं अपने साथ होने वाली 2 घटनाओं के बारे में, जब वो छोटे थे तब उनके साथ हुई थी। फर्स्ट है व्हेन ही वाज 3 और 4 years old। जब वो 3 या 4 साल के होंगे, ही वेंट टू अ बीच ऑफ कैलिफोर्निया विद हिज फादर। वो कैलिफोर्निया के एक बीच पर जाते हैं अपने पिताजी के साथ। ही वॉज नॉकिंग डाउन बाई वेव्स, और जहाँ पर लहरों द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। एक तरह से लहरें इतनी तेज आ गई थी कि वो उसमें सांस नहीं ले पा रहे थे, और तभी से वो डरने लगते हैं पानी से। सेकेंड इवेंट उनके साथ कब होता है, व्हेन ही वॉज 10 और 11। जब वो 10 और 11 ईयर्स ओल्ड रहते हैं, अब यंग बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप साइड ऑफ YMCA पूल। और एक यंग लड़का आता है 18 साल का, 20 साल का, जो उनको उठा के YMCA पूल में, जहाँ पर वो तैरना सीख रहे थे, वहाँ पर उसकी डीप साइड में उनको फेंक देता है। ही ट्राइज थ्राइज टू कम टू द सरफेस बट ही फेल्ड। और उन्होंने 3 बार कोशिश की सतह पर आने की, लेकिन वो फेल हो जाती हैं। These incidents made him scared of water। ये दोनों घटनाएं हैं, इन दोनों घटनाओं के कारण वो पानी से बहुत अधिक डरने लगते हैं। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा यदि इतना छोटा और उसके साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो वो जरूर ही डरने लगेगा। तो ऐसा उनके साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ओवरकम किया, उन्होंने तैरना सीखा और लास्टली उस पर विजय प्राप्त की, और बाद में ये बहुत अच्छे तैराक भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फैक्टर्स लेट डगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ YMCA पूल। कौन से फैक्टर है जो डगलस को ये बात का निश्चय करने में उन्होंने फेवर किया कि YMCA पूल में वो क्या कर सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं। क्यों वो सीखने के लिए, जबकि वो पानी से डरते थे, फिर वो YMCA पूल की पैरवी क्यों करते हैं, उन्होंने क्यों निश्चय किया कि हम YMCA पूल में तैरना सीख सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू गो टू YMCA जाने का उन्होंने निश्चय क्यों किया, डगलस ने। YMCA पूल वॉज सेफ टू लर्न स्विमिंग बिकॉज इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द shallow एंड 9 feet डीप एट द अदर। YMCA पूल स्विमिंग सीखने के लिए एकदम सेफ था। क्यों? क्योंकि ये केवल 3 feet, 2 और 3 feet यानी कि 2-3 फीट ही गहरा था उसके पहले एंड पे, और 9 feet गहरा था दूसरे एंड पे, यानी एक छोर पे वह 2-3 फीट गहरा था और दूसरे वाले पे 9 feet गहरा था। So he decided to go to YMCA because the Yakima river was treacherous and had drowned many। वो डायरेक्ट याकमा रिवर में तैरना सीखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयानक यानी कि बहुत गहरी नदी थी और उसने कई लोगों को पहले ही डुबो चुका था। इसीलिए विलियम डगलस वहां जाने से डरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द राइटर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज 3 or 4 years old। जब राइटर
3 या 4 साल के थे तो उनके साथ उनका अनुभव कैसा था। He developed a fear of water because he was knocking down by waves at beach. 3-4 साल की एज में उनके साथ क्या हुआ था कि वो बहुत ही उनको फियर ऑफ वाटर वहीं से डेवलप हो गया था, क्योंकि उनको नॉकिंग डाउन बाय वेव्स ऑफ बीच, यानी कि वो बीच पर लहरों द्वारा उनको दबोच लिया गया था, या एकदम अचानक से जब वो अपने फादर के साथ बीच पर जाते हैं तो लहरें आ गई थी और वो पानी में कहीं डूब रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस उनको वहीं से पानी का डर उनके मन में बैठ गया था। तो जिस तरह से विलियम डगलस ने अपना डर दूर किया, बच्चों वैसे ही आपको इंग्लिश का डर दूर कर देना है, क्योंकि अब मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। पूरे साल आपको गाइड करूँगी, मैं इसी तरह के वीडियो लाती रहूँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों और आपको कम से कम इसमें लर्न करना पड़े, और सारे ही मेन पॉइंट्स आप इसमें देख सकते हैं मैंने इंक्लूड किए हैं। तो जितना हो सकता है उतना ईजी आपके लिए मैं कोर्स को बनाने वाली हूँ। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये नोट्स आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके पास जो ट्यूशन कोचिंग नहीं जाते हैं, खास तौर से उन बच्चों का भला हो जाएगा यदि आप शेयर कर देंगे तो ये अच्छी बात है। आप खुद भी तैयार करें, आपको अच्छा लगता है आप कमेंट करके मुझे बताएं और किस लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।